have to keep our promise to the Palestinians to do everything in our power to protest against the genocide. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां क्लाइमेट एक्टिविज्म और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स टकराते हैं। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया की मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट अब इंसानी मदद लेकर गाजा के लिए निकली थी, पर इस मिशन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया स्टॉर्म खड़ा कर दिया। तो आखिर ये मिशन एक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प था या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट? ग्रेटा थनबर्ग ने एक फ्रीडम फ्लोटिला के साथ इटली के सिसिली पोर्ट से गाजा के लिए सेल किया। शिप का नाम था हंडाला, जिसमें 12 लोग थे, यूरोपियन एमपीज, एक्टर्स, डॉक्टर और पीस एक्टिविस्ट। वो गाजा के लिए ले जा रहे थे बेबी फूड, मेडिसिन और वाटर प्यूरिफायर। लेकिन ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था इजराइल की नेवल ब्लॉकेज के खिलाफ। एक शांतिपूर्ण विरोध, पर एक बोल्ड स्टेटमेंट भी ग्रेटा ने कहा, When people are dying, silence is betrayal। उनका कहना था कि ये मिशन इंसानियत के लिए था, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग इससे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने मिशन को प्रोवोकेटिव कहा और यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट किया, I hope she can swim, जो एक वार्निंग जैसा लगा, कमेंट नहीं। We can swim very well। मिशन ने ग्लोबल डिवाइड एक्सपोज कर दिया। इंसानियत के नाम पे जो कह रहा था प्रोटेस्ट, किसी को स्टंट लगा और 8 जून को इजराइल ने अनाउंस किया कि ये शिप गाजा नहीं जाने दिया जाएगा। इजराइल का कहना है कि एड अशदूद पोर्ट के थ्रू जाना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स के बाद। और 9 जून की सुबह इजरायली नेवी ने शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट किया। एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया और शिप अशदूद पोर्ट पर ले जाया गया। इजरायली अथॉरिटीज ने कहा, ग्रेटा सेफ हैं, लेकिन इलीगल मैरीटाइम एंट्री अलाउड नहीं है। फ्रीडम फ्लोटिला कॉलिएशन ने इस एक्शन को इलीगल बताया। उनका कहना है कि ये एक पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन मिशन था और इजराइल ने उसे जबरदस्ती रोका। यूएन एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी अलर्ट दे दिया है, गाजा फेमाइन की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ 2 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैप्ड हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड सब शॉर्टेज है। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed. ग्रेटा का स्टैंस क्लियर है, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक साइलेंट जेनोसाइड को दुनिया के सामने लाना उनका एम था। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेटा ये कदम एक्टिविज्म का इवोल्यूशन के लिए उठा रही हैं या ये एक पॉलिटिकल स्टंट जो और कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है? रिपोर्टर्स के मुताबिक मिड जून में पीस एक्टिविस्ट लैंड बॉर्डर से गाजा एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का स्टैंस अब भी क्लियर है, अनऑथराइज्ड एंट्री विल नॉट बी अलाउड। ग्रेटा अब डिपोर्ट की जाने वाली हैं, लेकिन उनका मैसेज अब भी वही है, इंसानियत बिना बॉर्डर के होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ग्रेटा थनबर्ग की गाजा एड जर्नी की कहानी, एक बोट जहां प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स और इंसानियत एक साथ सवार थे। आपको क्या लगता है, उन्होंने सही किया या उनका तरीका एक्सट्रीम था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।